इस समय जिनका लोकप्रियता है। अभिजीत जी 1 मिनट आपको होल्ड करूंगा। हमारे साथ बनारस से अब गए मोदी के गढ़ से अंतिमा सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी लाइन पे हैं। अंतिमा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। अंतिमा जी, जहां से आप आती हैं बनारस, मोदी का बोले लोकसभा क्षेत्र, 3 राज्यों में फिर से कमल खिलता नजर आ रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह से अगर काशी की अगर बात करें तो काशी तो प्रधानमंत्री के लिए एक गढ़ है, उनका सांसद है और काशी में तो बहुत समय से सांसद है ही। मगर और अभी इस समय अगर जो चुनाव चल रहा है, चुनाव का जो आज नतीजा है, 5 राज्यों में जो चुनाव हो चुके हैं, अब हालांकि आज 4 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें 3 राज्यों में मानते हैं कि अभी एग्जिट पोल के तौर पे अभी जो बीजेपी पार्टी है वह आगे चल रही है और वह जो है कि बाकी पार्टियों से काफी जो उसका रुझान है काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर अब यह है कि कह सकते हैं बीजेपी का जो जलवा है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर दिखता जो है कि नजर आ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह ने महिलाओं के लिए लाडली योजना लाई, लाडली योजना के तहत जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसा दिया, और अगर महिलाओं के रुझान की बात करें तो इस बार अगर वोट की बात करें तो पिछले समय से इस बार महिलाओं के वोट प्रतिशत में भी वृद्धि देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इन सभी कारणों की वजह से जो बीजेपी सरकार है इस बार बाकी जो राज्य यहाँ पर अगर कांग्रेस के भी राज्य के अगर में कहा जाए तो वहां पर भी इस समय बीजेपी अपना जो है कि दिखा रही है कि आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं के साथ नहीं, जो आखिरी समय में शिवराज सिंह चौहान जब उतरे थे मैदान में, महिलाओं को कह रहे थे कि बहनों अपने भाई को याद रखना, तो क्या वो इमोशनल जो था प्ले, बहनों मेरा आखिरी मैं भाई हूं, मैं हमेशा याद आऊंगा, क्या वो सब चीजें इस चुनाव में यहाँ पे काम आई है? जी, ये कह सकते हैं कि जो उनका इमोशनल एक रोल था वो कहीं ना कहीं ये काम दिया है, क्योंकि अगर आप वहाँ के जनता से अगर बात करेंगे, उनसे अगर रूबरू होंगे तो महिलाओं में जो उत्सुकता, जो उत्साह देखने को मिला कि आएंगे तो मामा ही। अगर आप उनसे पूछिए कि किसकी सरकार आप चाह रहे हैं तो मामा है। अगर दीपावली की मैं बात करूं, दीपावली पे भी उनको जो है कि दीपावली मनाने के लिए 1200 रुपया दिया था। तो ये इमोशनल अटैचमेंट मामा के तौर पे कहीं ना कहीं ये आप सोचिए कि एक नाम दे दिया गया है मामा। मामा के तौर पे उन्हें लोग पुकारते हैं, चाहे बच्चा हो या फिर चाहे बड़ा हो। महिलाओं के तौर पे अगर देखा जाए तो मामा के तरीके से उनको जो है कि पुकारती है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी कह सकते हैं। साथ ही जो लाडली बहन योजना के तहत उन्होंने महिलाओं के लिए जो राशि दी है उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो एक इमोशनल अटैचमेंट जो मामा के तौर पे है कहीं ना कहीं वह इस चुनाव में कारगर साबित हुआ है, क्योंकि इसके पहले के मुकाबले इस बार जो चुनाव हुआ है वोटिंग में महिलाओं की जो वोट प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी, पर अभी जिस तरीके से हमारे साथ लाइन पे अभिजीत जी भी हैं बंगाल झारखंड से, जिन्होंने भी चुनाव को राजनीति में अच्छा रखते हैं, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि जो चुनाव आए थे अभी जिस तरीके से राजस्थान में बात करते हैं तो गहलोत सरकार कह रही थी कि हम 500 में सिलेंडर देते हैं, तो बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, वो कहते हैं हम 450 में देंगे। क्या ये चीजें चुनावी लुभावने वादे जो थे सिर्फ चुनाव के लिए हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी है, तो बीजेपी की सरकार आसाम में भी है, तो वो चीजें वहां क्यों नहीं दी जाती? सिर्फ जो चुनावी क्षेत्र आता है वहीं पे ये चीजें लुभावने वादे क्यों किए जाते हैं? जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि वाकई में ये होता है कि अगर जहां चुनाव होने के समय आता है तो वहां जनता को लुभाने के लिए जो नेता है ये प्रयास में रहते हैं कि हम क्या ऐसा तिगड़म करें या फिर क्या ऐसा लुभावने की बात करें ताकि जनता हम तरफ आकर्षक हो। क्योंकि जो भी योजना है, कई सारी योजनाएं सरकार की धरी लग गई हैं, मगर कई सारी योजना है लोगों तक पहुंच रही है। अगर गैस सिलेंडर के घरेलू गैस की बात करें तो
मानते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कहा कि उत्तर प्रदेश में भी उनके राज्य है, तो मगर यहाँ पर ऐसा उतार चढ़ाव क्यों देखने को नहीं मिला? हमेशा यही होता है कि जब चुनाव का टाइम आता है, जब मतदान का समय आता है, तो तभी जो है कि जो सरकारें हैं वो अपने वादे जो है कि गिनाने लगते हैं और अपने जो है कि काम गिनाने लगते हैं, और साथ ही उसमें ये लॉलीपॉप भी देते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो आपकी घरेलू गैस इतने कर देंगे, या हम जीत जाएंगे तो आपके लिए जी। तो ये जो है कि कह सकते हैं लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। मगर यही जब चुनाव अगर वह जीत जाते हैं तो जिस तरह से वो चुनाव के पहले वह लोगों के साथ जो खेला करते हैं, जो लॉलीपॉप देते हैं, अचानक से वो तुरंत बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए यह पूरा जो है कि प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, ताकि क्योंकि उसी राज्य में क्यों होता है जिस राज्य में चुनाव होना रहता है, जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। तो साफ तौर पर यह एक जो जीत के लिए और जनता को लुभाने के लिए प्रयास किया जाता है नेताओं की तरफ से। क्यों अभिजीत जी, अंतिमा जी की बात से कितना एग्री करते हैं आप? देखिए, सवाल है कि लुभावनी कुछ भी कर दे, आज के दिन में जनता उतनी पागल नहीं है। हमें लगता है बीजेपी का जो रिजल्ट दिख रहा है राजस्थान में इस बार जिस तरह का लुभावनी बातें बताया गया, उसके बाद भी अगर बीजेपी को सीट मिल रही है राजस्थान में, रुझान पब्लिक का अगर रहा है बीजेपी की ओर है, ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरा सवाल वही आता है कि बीजेपी जो वोट मांग रही है वो एक जिस मुद्दों पे मांगती है वो हिंदुत्व का मुद्दा मांगती है, क्यों वो वहां विकास, ये हिंदुत्व का मुद्दा तेलंगाना में जाके लेते ना, तेलंगाना में क्यों नहीं होता है? वहां विकास की बात करने पे आते हैं आप लोग, वहां हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहां से आपको नकार दिया जाता है साउथ से। क्योंकि जहां इस समय राजनीति विकास की बात कर रहा है, हर युवा एक अच्छा विकासशील जीत चाहता है। अनुज जी, सबसे बड़ी देश की विकास, ठीक है, जहां तक आप हिंदुत्व की बात कर रही है तो भाजपा का जन्म जो हुई है कि हिंदुत्व को लेकर ही हुई है, इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। रही बात विकास की, तो हमें लगता है कि भाजपा सरकार की जो पॉलिसी है, अभी मैडम बोल रहे थे, भाजपा सरकार की जो पॉलिसी है विकास की, और विकास के साथ हिंदुत्व की, तो धर्म रहेगा तो ही विकास होगा। हमें लगता है कि धर्म और विकास को साथ में जोड़ के भाजपा निकल रही है कि जो मैडम बोल रही थी कि लुभावनी बातें पर अब जनता फंसने वाली नहीं है। नहीं, जनता तो पहले से बहुत समझदार हो चुकी है, ये तो बात आपकी सही है, जनता समझदार हो चुकी है। मगर जनता को जो लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, ये भी तो भाई जनता समझ सकती है ना कि हमें ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है या हकीकत में ऐसा हो सकता है। मैं आप दोनों को एक बार रोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का सबसे पहला रिजल्ट आ चुका है, वह भी शाजापुर जिले चंद्रवंशी जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कुणाल चौधरी को 11,941 वोटों से हराया। यह भाजपा का बात करें या चारों राज्यों का पहला परिणाम जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, जिसमें भाजपा की कहते हैं ना, कुणाल चौधरी का अच्छा नाम माना जाता है, शाजापुर से बड़ा ब्रांड था, पर वहां से भाजपा ने सेंध मारी और जीते। अभिजीत जी और अंतिमा जी, एक बात जानना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान की आपकी आवाज नहीं आ रही है या भाजपा की मोदी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के रूप में लेके आएंगी या फिर बड़ा चेहरा कोई होगा? आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। मेरा ये मानना कहना है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, ये चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, शिवराज सिंह चौहान के नहीं, तो क्या वापस मामा अपने भांजा भांजियों के लिए वापस यहां से मोदी गवर्नमेंट उनको वापस देंगे, अपने भांजा भांजियों को वापस देंगे मामा को? जैसे कि चुनाव अगर जीतने के लिए बात की जाए तो
कहीं कहीं ऐसा जगह आता है कि मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके जनता वोट देती है और जनता कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जीतने के लिए जो है वोट देती भी है। मगर अगर शिवराज की बात करें, जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो वहां पर शुरुआती दौर में तो ये तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए जो वहां की सरकार बनी, मगर उसके बाद जो सरकार है वहां पे राज्य सरकार जो काम की है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए वहां की जनता जो है कि वापस से मामा जो होता है ना, मामा और भांजे का जो रिश्ता होता है बड़ा अनमोल होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस काम को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते को जो कड़ी है वो ना टूटे, इसका भी ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं जो जनता है वो सोच रही होगी कि कहीं आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक चांस और देने की बात कर रही है। और ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं पहले अगर देखा जाए तो कुछ जनता ये भी कहती है कि नहीं, अब सरकार बदलने चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, मगर अब मामा भांजे का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वो मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार के चुनाव में लेकर के। क्या है, अगर ये इन वादों पे नहीं उतरते हैं, पूरा करते हैं, तो क्योंकि 6 महीने बाद, आगामी 6 महीने बाद वापस लोकसभा चुनाव है, क्या इम्पैक्ट डालेगा सर? जी, अगर इम्पैक्ट की अगर बात करें वाकई में, क्योंकि अभी आने वाले समय का जो चुनाव है बहुत बड़ा एक चुनाव है और बहुत बड़ा मुद्दा ये कह सकते हैं कि इस वक्त का जो चुनाव है, जो राज्यों में चुनाव हुए, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के एक कड़ी तय करती है और आने वाले भविष्य का चुनाव का एक रिजल्ट तय करता है कि जनता का मूड क्या है आखिरकार। क्योंकि जो राज्यों का चुनाव है, कहीं आने वाले समय में जो सरकार का जो चुनाव होने वाला है जो 2024 का, वो जनता के मूड को तय करती है कि क्या चाहती है जनता, आखिरकार किसकी तरफ ज्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा कि उनके कार्यभार को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता उलटफेर भी कर सकती है, क्योंकि देखिए जब ये जीत जाएंगे तो उस जीतने के बाद वह काम क्या करते हैं ये भी डिपेंड करता है कि उनके काम के अनुसार 2024 में किस तरह का सरकार उनका बनेगा। वैसे तो लोग एक तैयार कर लेते हैं, खाका तैयार कर लेते हैं कि अगर यह राज्य में अगर चुनाव हुआ और इस चुनाव में अगर बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी ने अगर उछाल मारा, अगर जीत गया, मगर अब चुनाव आने वाला है 2024 का सबसे बड़ा, अब उस वक्त के दौरान और ये जीतने के बाद जो बीच में जो दौर होता है, जो समय होता है, उस दौर में अगर सरकार बढ़िया काम करेगी तब तो भाई जनता है, जनता समझदार है, तो वो तो चाहेगी कि हम अच्छे लोगों को ही वोट दे। मगर अब इस बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि नेताओं का भी बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा एक एग्जाम कह सकते हैं। रोकना चाहूंगा बीच में, क्योंकि इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो राजस्थान से 84 से राजकुमार रोत निर्दलीय प्रत्याशी 43,000 वोटों से जीते हैं। एक बहुत बड़ी जीत है ये इसके साथ। उसके बाद अलवर से अब बीजेपी की, बहरोड से बीजेपी के जसवंत यादव जीते हैं, अलवर से बीजेपी के संजय शर्मा की जीत, खाजूरवाला से बीजेपी की डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की जीत। ये 3 बड़ी जीतें बीजेपी की राजस्थान से। और चौथी सबसे बड़ी बात करें, एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सबसे बड़ा बात करें 43,000 वोटों से जीतना। मैंने अभी अभिजीत जी से भी पूछा था ये सवाल थोड़ी देर पहले कि अभिजीत जी जिस तरीके से विधायकों को, सिटिंग एमएलए को दरकिनार करके टिकट काटे गए, वही विधायक आज वही चेहरा जीत के आ रहे हैं, कितना इंपैक्ट पड़ता है सर? अभिजीत जी। हाँ जी, ये वही चेहरे हैं जो पहले सिटिंग एमएलए हुआ करते थे बीजेपी के, जिनका टिकट काटा, आज वही निर्दलीय लड़ते हुए 43,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो क्या इन चेहरों को दरकिनार करना, अनदेखा करना सही लगता है? आपको मैंने पहले कहा कि पार्टी ने जो मंथन किया है उसके हिसाब से उनको टिकट नहीं मिला है, परंतु किसी की लोकप्रियता को पार्टी नहीं छीन सकती है। अगर कोई लोकप्रिय है जनता के बीच में तो उनकी लोकप्रियता को नहीं छीन सकते। भले पार्टी कुछ भी मंथन करके उन्हें टिकट नहीं दिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता को छीनना असंभव है। कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम किया होगा जिसके लिए आज वो प्लेटफॉर्म पे है। पर एक बात समझे कि अपन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात
अध्यक्ष बनने के बाद तीसरा राज्य है जो कांग्रेस जीत के लेके जा रही है। जहां भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वहां पे आज तीसरा राज्य ऐसा आ रहा है जहां पे ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या भाजपा के लिए ये साउथ जैसा रीजन बहुत बड़ी कड़ी चुनौती साबित होगा आने वाले लोकसभा सीटों के लिए? हमें लगता है कि लोकसभा सीट में किसी भी तरह का चुनौती भाजपा को नहीं है। केंद्र की लड़ाई और स्टेट की लड़ाई, सेंट्रल और स्टेट में दोनों में यही एक अंतर है। स्टेट की लड़ाई में ये उछाल देखा जा सकता है कि इस पार्टी की और जनता की रुझान जारी, उस पार्टी का रुझान जारी है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे सभी जगह पर चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री के चेहरे पे साउथ में रुझान नहीं आना, ये भाजपा के लिए कड़ी चुनौती। मानते हैं ना? नहीं, इस बात को आप भी मानते हैं ना कि भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे साउथ में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा विषय है सोचने का कि वहां पे किस तरीके से तैयारी की जाए। लेकिन भाजपा का लोकसभा चुनाव में एक अलग रिजल्ट साउथ में देखा जाता है। भाजपा का जो रिजल्ट आता है साउथ में लोकसभा चुनाव में, वहां का रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में रिजल्ट कुछ और दिखता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बीते आप कई चुनाव से। इसके लिए बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है, अगर इसमें कहीं की त्रुटि रह गई तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंतिमा जी, क्या उम्मीद करती हैं कि तीनों राज्यों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमतों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, जो वादे उन्होंने अपने युवाओं के साथ किए हैं, जो वादे उन्होंने अपनी वहां की प्रदेश की जनता के साथ किए हैं, उन पे वह कितना कारगर साबित होंगी? एक छोटी सी समय में एक छोटा सा स्टेटमेंट, बस आखिरी स्टेटमेंट दोनों गेस्टों से। हाँ जी, आपको बता दें कि अगर बात करें तीनों अगर राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार अगर बना रही है तो भाई जो सरकार जिस तरह से काम करती है, मेन बात सबसे बड़ी बात होती है जनता। जनता ही नेता को राजा बनाए, चाहे रंग से राजा और राजा से रंग बना सकती है। तो जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसे अपना नेता चुन ले। तो ये अगर तीन राज्यों में अगर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आ रही तो ये जनता के मूड के ऊपर, जनता जो चाहती है अगर वो काम किए या फिर उन्हें मौका देना चाहती है तो जनता के हाथ में है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान अगर हमारे नजर से अगर देखा जाए तो राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज्य में बहुत भ्रष्टाचार वगैरह, कहीं से महिलाओं को उत्पीड़न के लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जनता चाह रही है कि अब नए सरकार को मौका देना चाहिए। जी अभिजीत जी, शायद तक अभिजीत जी से आवाज नहीं पहुंच पाई। इस बीच में एक ब्रेकिंग दे देता हूं। राजसमंद जो राजकुमारी दिया कुमारी की सांसद की सीट थी, वहां से दीप्ति व्यास 23,000 वोटों से आगे जीत चुकी है। समय की